साथी पूछ रहे हैं किस बार टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी 20 और 21 जुलाई। तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिकारियों के साथ में जो वार्ता हुई है उसके सार की। जो प्रतिनिधिमंडल आज गया था बात करने के लिए, उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था और किन किन मुद्दों पर बात हुई है यहाँ पर लिखा हुआ है। टीजीटी और टीजीटी पीजीटी नया वाला, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपीटीईटी, साथ में कुछ और भी मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी व्यक्ति बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है इस समय, जो कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें इनके जितने भी बैचेज हैं बीपीएससी के, उनमें 79% तक की छूट दे दी गई है इस समय, और यूपीपीएससी के जितने भी बैच हैं उसमें 92% तक की छूट दे दी गई, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये छूट तो दी गई है। इसमें एक कोड लगा देंगे ना आप लोग, PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वैसे भी पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेज हैं ऑनलाइन, इनकी फीस बहुत कम रहती भी है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 3,999 रुपये में बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है, फाउंडेशन बैच। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बैच हैं, फाउंडेशन भी है, टारगेटेड भी है, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के पढ़ाते हैं, उसका नाम है सक्षम। हिंदी माध्यम में ही केवल तैयारी करना चाहते हैं तो प्रथम बैच है। जिनका टारगेट 71वीं बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, सर सक्षम है। इसी तरीके से सर्वप्रथम बैच भी है, ये दे सकते हैं हिंदी माध्यम के लिए। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। तो यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। इसी तरीके से आप यूपीपीएससी की बैचेस भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये प्रथम के नाम से जिनका टारगेट 2026 पीसीएस है, आक्रोश फास्ट ट्रैक है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट केवल प्रीलिम्स है। ये जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं, जितने भी बैच देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे ऑफर का लाभ ले सकते हैं और सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो ये देख सकते आप लोगों ने जो कल आंदोलन हम लोगों ने किया, समर्थन दिया, उन भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और लगातार जिस तरीके से आयोग के सामने खड़े हो क्या? आयोग मजाक कर रहा था, ऐसे खड़े बोलते रहिए, आप बीच कहाँ रुक जाते हैं? लगातार जिस तरीके से आयोग के द्वारा मजाक किया जा रहा था, अब कहीं न कहीं आयोग इसको लेकर के गंभीर है। जहां तक रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अंतर जनपदीय हुई, और यह हम लोगों की ही देन थी। आप लोग भी थे। और आप पूछ रहे हैं टीजीटी एग्जाम होगा या नहीं, आप ये बताइए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी अंतर जनपदीय होगी। प्रवक्ता की परीक्षा के बाद नहीं, ये पूछ रहे हैं कि टीजीटी की जो एग्जाम है 22 को होगा या नहीं। इस डेट पर साथी पूछ रहे हैं किस बार टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी 20 और 21 जुलाई हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि नए विज्ञापन पर भी काम चल रहा है। आयोग गंभीर है। चेयरमैन महोदय आज दबाव में मीटिंग करने जा रही हैं। शाम तक आपको नोटिस मिल सकता है। अरे वो प्राथमिक भर्तियों को लेकर के जो पोर्टल के लिए वो बता दीजिए। और एक चीज बता दीजिए, पोर्टल की जहां तक बात है, सब पर काम चल रहा है। मीटिंग हुई उसको लेकर के, उसको प्राथमिक विद्यालयों के जो वैकेंसी है डीलेड वालों के लिए, उनके लिए भी आयोग ने एक मीटिंग किया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। मुझको भी यहाँ पर जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज गया अधिकारियों से वार्ता करने के लिए, और मांग अपनी वही थी स्पष्ट जो आप लोगों ने कमेंट किए थे, जो आप लोगों की मांग थी। और मांग यही थी कि जिस तरीके से पीजीटी के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, उसी तरीके से टीजीटी को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट हों कि टीजीटी की जो परीक्षा वो वास्तव में 21 और 22 जुलाई को होगी या नहीं होगी। और ये भी कहा गया कि आप लोग इसकी जो नोटिस है वो जारी करिए,
टीजीटी को लेकर के भी जिस तरीके से आपने पीजीटी का जारी किया है, हालांकि पीजीटी के साथ में टीजीटी की नोटिस आपको कल ही जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि जो परीक्षा है टीजीटी की वो भी नहीं हो पाएगी। ये हमने बात रखी वहां पर, तो उनका कहना था कि ठीक है मंगलवार को हम इसके बारे में मीटिंग रखेंगे। मंगल को मीटिंग होती है हमारी, तो हमने कहा मंगलवार तक तो बहुत देरी हो जाएगी, अगर मंगलवार को मीटिंग होगी और तब आप नोटिस जारी करेंगे परीक्षा स्थगित होने को लेकर के, तब तो फिर विद्यार्थी धरना देने आ जाएंगे, फिर यहाँ कल से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी आयोग की होगी। और बेहतर यही है कि जो चीज़ें बाद में होनी है वो चीज़ें आप अभी क्लियर कर दीजिए। हालांकि आप लोगों को तो पता होगा ही कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इसी क्रम में जो है उनके द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने कहा ठीक है आप जो है आपकी बात हम रखते हैं आज ही। और उसके बाद में जो चेयरमैन थी आज वहाँ पर, तो चेयरमैन से वार्ता हुई। चेयरमैन ने कहा कि ठीक है हम आज शाम को ही नोटिस जारी कर देंगे आप लोगों की मांग पर। तो हमने कहा कि नोटिस में क्या है परीक्षा को लेकर के। उन्होंने कहा कि अभी हम एक मीटिंग करेंगे, सब लोग बैठेंगे, डेट वगैरह डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा कि अगर डेट इतनी जल्दी निर्धारित नहीं होती है, आप अगर डेट हवाबाजी में डेट मत आप जारी करिएगा, अगर डेट हो तो डेट जारी करिए, नहीं तो बता दीजिए कि संभावित परीक्षा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में जब परीक्षा हो तब की बता दीजिए। लेकिन संभावित लिखिए, डेट तभी बताइएगा कि जब डेट हो। अभी आप ये बताइए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी टीजीटी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस तरीके की पीजीटी की नोटिस जारी हुई थी उसी तरीके की हम टीजीटी की भी नोटिस आज ही जारी कर देते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में सभी लोगों के साथ में मीटिंग करेंगे, उसके बाद में नोटिस जारी करेंगे। नोटिस में परीक्षा स्थगन के बारे में जानकारी देंगे, स्थगन है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हालांकि परीक्षा स्थगित ही है, आपकी स्थगित ही समझिए, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। मेरी कोशिश अब यही रहती है कि आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो हो सकता है कि शाम तक आप लोगों को टीजीटी के बारे में जानकारी मिल जाए। और वार्ता में कुछ चीज़ें निकल करके आई, जिस तरीके से वार्ता चली कि आपकी जो परीक्षा वो टीजीटी की 21 और 22 जुलाई को नहीं हो रही है। नई जो परीक्षा वो या तो सितंबर के महीने में या तो फिर अक्टूबर नहीं नवंबर के महीने में। अक्टूबर में बहुत सारे त्यौहार हैं, वो लोग बता रहे थे कि अक्टूबर में बहुत सारे त्यौहार हैं, तो हो सकता है कि अक्टूबर में परीक्षा ना हो। तो या तो सितंबर या तो फिर नवंबर। सितंबर को ज़्यादा मानिए, 90% चांसेस आपके जो है वो सितंबर के बन रहे हैं परीक्षा को लेकर के। आने दीजिए नोटिस। अभी तो यही मांग है कि जानकारी ऑफिशियल हो और चीज़ें तुरंत क्लियर हों। तो पीजीटी की तरह आपकी टीजीटी की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, ठीक है। और नई जानकारी आपको ऑफिशियल जो नोटिस है वो किसी विषय में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें कि नई भर्ती को लेकर क्या बातचीत हुई है। नई भर्ती को लेकर के उनका ये कहना था कि आज सुबह जो पोर्टल में संशोधन करना है उसको लेकर के आज मीटिंग हुई है। क्या कमियां हैं, क्यों अध्याचन नहीं आ पा रहा है, किसको पत्र लिखना है, कौन सी टीम काम करेगी, तो उसके लिए उनकी एक अलग टीम है जो काम कर रही है। और बहुत जल्द पोर्टल सुधर जाएगा। लेकिन नई टीजीटी पीजीटी में अभी देरी है, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, आप लोगों ने सुना होगा समाचार पत्रों में आजकल रोज आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के तबादले होंगे ऑनलाइन। तो अभी तबादले की प्रक्रिया होगी, तबादले के बाद में फिर से रिक्त पदों की गणना होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उनका ये कहना था। ऐसा ना हो कि किसी तरीके से कहीं पर पद समाप्त हो गया और किसी विद्यालय में ये पद भर लिया गया हो। तो अभी ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद में फिर जो है अध्याचन आएगा, फिर से कुल मिलाकर के सभी रिक्त पदों का जो विवरण है वो आएगा। चूंकि बहुत सारी समस्या कभी कभी हो जाती है, उनका ये कहना था कि हम यहाँ से भेजते हैं विद्यार्थी को, चयनित होकर के जाता है वो विद्यालय, पता चला कि वहाँ पर सीट है ही नहीं, कोई और आ चुका है वेटिंग का, या कोई मृतक आश्रित का, या कोई और किसी भी तरीके से पद भर लिया गया है। तो फिर वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है, विद्यार्थी कोर्ट जाता है। अभी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी 2016 के हैं, 2019 के। तो ये चीज़ ना हो, और इस तकनीकी समस्या के कारण हम फिर से मंगवाएंगे। और ये जब ऑनलाइन तबादले की जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में फिर अध्याचन आएगा और फिर भर्ती आएगी। कुल मिलाकर के नई शिक्षक भर्ती में अभी देरी है। पोर्टल पे उन्होंने कहा कि ये काम हो रहा है, और जब तक ये तबादला की प्रक्रिया चल रही है उसके पहले हमारा पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा। और नया जब ये पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा, विद्यालयवार, आरक्षणवार, विषयवार पदों का जो विवरण है, तो फिर सभी भर्तियों के जो अध्याचन है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हो, सभी के जो अध्याचन है वो आएंगे। तो यही निकल कर के आया कि नई भर्ती में जो अभी है वो देरी लगेगी,
टीजीटी पीजीटी की। यूपीटीटी को लेकर के मीटिंगें चल रही हैं। यूपीटीटी के बारे में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि इस तारीख को विज्ञापन जारी हो जाएगा। हाँ, तैयारी कर रहा है आयोग की, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम यूपीटीटी ही करवा लें। तो हो सकता है कि इस साल आप लोगों को जो नया विज्ञापन है वो केवल टीईटी का ही देखने को मिले। परीक्षा को लेकर के भी उन्होंने ये कहा कि परीक्षा को लेकर के चूंकि कुछ विद्यार्थियों ने, खासतौर से शीतला प्रसाद ओझा ने ये बात वहां पर रखी कि सर जो परीक्षा टीजीटी की वो अंतर जनपदीय हो, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने पहले भी ज्ञापन दिया था और आपके कहने पर ही हमने असिस्टेंट प्रोफेसर को अंतर जनपदीय रखा और इसको भी हम अंतर जनपदीय ही रखेंगे, यानी कि जिस जिले का जो विद्यार्थी होगा उसको दूसरे जिले में उसका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ये भी एक नई चीज निकल करके आई। तो ये पूछा गया परीक्षा पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं बार बार, तो उनका कहना था कि परीक्षा की तैयारियां पूरी है हमारी, कुछ ऐसी चीजें अचानक से हो गई थी जो हम नहीं बता सकते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि परीक्षा क्यों स्थगित हुई है, अचानक से कौन सी चीज हो जाती है, तो वो सबको मालूम है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।